हेलो दोस्तों, आप सभी को इस पर हिंदी अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग भक्ति काल के सगुन धारा के बारे में पढ़ेंगे। यह जो क्लास है टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, यूपीएससी, टीआरई 4 सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल का सगुन धारा। सगुन धारा का कैसे उद्भव हुआ और विकास कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है कि श्रद्धा और प्रेम का योग का नाम भक्ति है। देखिए भक्ति क्या है? भक्ति है श्रद्धा और प्रेम का योग, ये भक्ति है। भक्ति साहित्य में प्रस्थानत्रयी, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र को कहा गया है। देखिए भक्ति साहित्य में प्रस्थानत्रयी किसको कहा गया है? उपनिषद को, गीता और ब्रह्मसूत्र को। एक चौथा ऑप्शन दे देगा कि किसको नहीं कहा गया है, तो आंसर हो जाएगा। किसको कहा गया है? उपनिषद को, गीता को और ब्रह्मसूत्र को। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माना गया है। देखिए भक्ति के 11 भेद नारद भक्ति सूत्र में कितना माना गया है? 11। उसके बाद आएगा भागवत पुराण में। भागवत पुराण है, उसमें नवधा भक्ति का उल्लेख है। लेकिन नव भक्ति का उल्लेख, नव मतलब नवधा, नवधा भक्ति का उल्लेख किसमें है? भागवत पुराण में। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नवधा भक्ति का उल्लेख कहाँ है? भागवत पुराण में। और वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है। लेकिन सर्वप्रथम भागवत धर्म कहाँ पर आता है? वैष्णव धर्म में। सातवत धर्म के संप्रदाय या प्रवर्तक वासुदेव माने जाते हैं। लेकिन जो सातवत धर्म है इसके प्रवर्तक कौन है? वासुदेव है। पांचरात्र में रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान है। लेकिन जो पांच रात्र है उसमें रात्र शब्द क्या है? अर्थ ज्ञान है। उसके बाद आ जाता है वैष्णव भक्ति का उदय। जो वैष्णव भक्ति है उसका उदय हुआ था दक्षिण भारत में। देखिए वैष्णव भक्ति सबसे प्रथम कहाँ पर उदय हुआ? दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत से ही सगुन भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। लेकिन सगुन भक्ति का उत्पत्ति कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत में। इसलिए पंक्ति भी है कि भक्ति द्रविड़ उपजय लायो रामानंद, इसी के आधार पर लिया गया है। लेकिन भक्ति कहाँ से उत्पन्न हुई है? दक्षिण भारत से ही। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण माना जाता है। यानी कि जो वैष्णव भक्ति है उसका आधार ग्रंथ कहाँ क्या है? महाभारत, भागवत, महापुराण। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य है। जो वैष्णव भक्ति है उसके आदि आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य। उसके बाद कौन कौन से प्रवर्तक है वैष्णव भक्ति के, कौन कौन से संप्रदाय है, कौन कौन से प्रवर्तक है, ये देखेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इसका कर्म से भी पूछा जाता है। यह पहला श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक है रामानुजाचार्य। ये किस दर्शन से संबंधित है? विशिष्टाद्वैतवाद से। लेकिन श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा कौन सा दर्शन है? विशिष्टाद्वैतवाद। दूसरा है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक है माधवाचार्य। इसके दर्शन क्या है? द्वैतवाद। तीसरा है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक है विष्णु स्वामी। इसके दर्शन है शुद्ध द्वैतवाद। चौथा है सनकादि संप्रदाय। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य किस दर्शन से संबंधित है? द्वैतवाद से। पांचवा है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के गुरु है विष्णु स्वामी। इसके दर्शन है शुद्ध द्वैतवाद। एक और छठा है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का प्रवर्तक है शंकराचार्य। ये छह याद कर लीजिएगा, इसका क्रम से भी देख लीजिएगा क्योंकि इससे पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक विष्णु स्वामी है। यानी कि जो रुद्र संप्रदाय है उसके प्रवर्तक है विष्णु स्वामी। लेकिन कई विद्वान इसके वल्लभाचार्य भी मानते हैं। जैसे यहाँ पर भी वल्लभाचार्य दिया गया है, वल्लभाचार्य भी और विष्णु स्वामी भी, ये दोनों रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन में जो रहेगा उसको टिक लगाएंगे। फिर दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को अलवार कहते हैं। जो दक्षिण भारत में जो वैष्णव भक्त रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अलवार। अलवारों ने कृष्ण और राम की
दोनों की आराधना की है। देखिए अलवार में किसका आराधना किया जाता है? राम और कृष्ण का। अलवार का संबंध दक्षिण भारत के केरल प्रांत से था। देखिए अलवार का संबंध कहाँ से था? केरल से। ये जिसकी संख्या 12 है। अलवार की संख्या कितना है? 12। इसका संबंध दक्षिण भारत के केरल से। 12 अलवार थे, जिसमें से महत्वपूर्ण है सबसे महत्वपूर्ण है षटकोप। षटकोप किससे संबंधित है? अलवार से। और जो 12 अलवार थे उनमें से एकमात्र महिला थी। महिला थी अंडाल परिवार, अंडाला अलवार, जिसका गोदा नाम भी है। संस्कृत का नाम गोदा है। ये जो गोदा है महिला में है और सबसे लोकप्रिय अलवार है जो षटकोप है। और अलवारों की संख्या 12 है। फिर श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय है, इसमें किसकी आराधना किया जाता है? राम का आराधना किया जाता है। जो वैष्णव संप्रदाय था उसमें किसका आराधना किया जाता था? राम और कृष्ण का। वैष्णव संप्रदाय में राम और कृष्ण का आराधना किया जाता था। और शिव संप्रदाय में राम का आराधना किया जाता है। और जो ब्रह्म हो गया, रुद्र, सनकादि संप्रदाय, इसमें कृष्ण का आराध्य किया जाता है। लेकिन श्री संप्रदाय में राम का आराधना किया जाता है। ब्रह्म, रुद्र, सनकादि संप्रदाय में कृष्ण को आराध्य किया जाता है। और अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट है। देखिए अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किससे संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से। शंकराचार्य अद्वैतवाद का प्रवर्तक है। इसका जन्म होता है केरल में। कब जन्म होता है? 8वीं शताब्दी के आसपास शंकराचार्य अद्वैतवाद की स्थापना किया है। इसके गुरु थे गोविंद योगी। शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन कौन किया? शंकराचार्य ने। कुछ विद्वान शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं। देखिए प्रच्छन्न बौद्ध किसको कहा जाता है? शंकराचार्य को। दक्षिण के शैव भक्तों को नयनार कहा जाता है, जिसकी संख्या 63 है। जिस प्रकार अलवारों की संख्या 12 थी, उसी प्रकार नयनारों की संख्या 63 है। नयनार किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत के शैव भक्तों को। दक्षिण के अलवार संतों की भाषा तमिल थी। जो 12 अलवार थे उसकी भाषा तमिल थी। अलवारों में एकमात्र महिला अंदाल या गोदा थी, जिसे दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है? अंदाल गोदा को, जो एकमात्र महिला अलवार थी। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर सकते हैं और चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।